रामचरितमानस। अभी तक रामचरितमानस का पाठ हम लोग कर रहे हैं, तो राम के चरित्र को पढ़ करके मानव मानवता के आधार पर किस तरीके से काम करेगा, इस पर हम लोग आगे थे। लेकिन सतयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद कलयुग, तो अब श्यामचरितमानस को भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो श्री कृष्ण है, जो भगवान श्याम है, उनका भी चरित्र किस तरीके से था और कौन सी मानवीय गतिविधियों पर वो अपना दृष्टिकोण रखें, जिनके उनके दृष्टिकोण पर एक महागीता भी लिखा गया है, जिसका गीता का एक एक श्लोक आज भी परम पवित्र हिंदू और सनातन धर्म माना जाता है। नया नामकरण पर हमारा स्वागत हो रहा है कुक्कुर सेना की, और ये श्री माधवदास जी श्यामचरितमानस पाठ का पूरा रामायण तरफ का हम आपको दे रहे हैं। इस आवाज़ को आप उठाइए, आवाज़ को और चलाइए। मुख्यमंत्री रहते हुए भैया के पास कई बार किताब तैयार है, किताब ये चल रही है। वीडियो बनाओ तो देखिए, आज हम बनारस में हैं और ये हमारे दुर्गेश यादव जी आए हैं सुल्तानपुर से। पवन यादव जी गुरु जी हैं और शिव पूजन यादव जी, ये लोग आए हैं सुल्तानपुर। और इन लोगों ने गुरु जी ने लिखा है एक श्री श्यामचरितमानस। अभी तक रामचरितमानस का पाठ हम लोग कर रहे हैं, तो राम के चरित्र को पढ़ करके मानव मानवता के आधार पर किस तरीके से काम करेगा, इस पर हम लोग आगे थे। लेकिन सतयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद कलयुग, तो अब श्यामचरितमानस को भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो श्री कृष्ण है, जो भगवान श्याम है, उनका भी चरित्र किस तरीके से था और कौन सी मानवीय गतिविधियों पर वो अपना दृष्टिकोण रखें, जिनके उनके दृष्टिकोण पर एक महागीता भी लिखा गया है, जिसका गीता का एक एक श्लोक आज भी परम पवित्र हिंदू और सनातन धर्म माना जाता है। पवन गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। पिताजी थे, आपके पिताजी ने इतना बढ़िया। अच्छा, ये षष्ठम संस्करण है, यानी ये 6वां संस्करण है। इसका मतलब ये है कि 5 संस्करण और भी पहले लिखे जा चुके हैं, 1st to 6th वैल्यूम, यानी 6वां संस्करण है। भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी का यह तस्वीर है इसमें। और निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तानपुर के साथी दुर्गेश यादव जी, श्री पूजन जी, पवन यादव जी, आपके आने से, आपके किताब को देने से बहुत अच्छा लगा। और देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ, सीधे रामचरितमानस में जिस तरीके से पूरा एक एक चौपाई और उसके नीचे का अर्थ लिखा गया है, वो एकदम बेहतर तरीके से है। तो देखिए, सनातन का एक असली काम तो अवधि में लिखा है ना, अवधि में भी है, अवधि में लिखा हुआ है। जिस अवधि में रामचरितमानस लिखा जाता था, उसी अवधि में जो है श्यामचरितमानस भी लिखा गया। ये बहुत अच्छा लगा और इसको हम लोग पढ़ेंगे और उस बस्तियों में भी जाकर के इसको पढ़ाने का काम करेंगे जहां अन्य पीढ़ी परिवार को धर्म और शास्त्र के नाम पर पेशाब करके बाल छिलवाया जाता है। तो इसके लिए बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया पवन भैया, कि आपने ये पुस्तक दे करके उन लोगों का स्वाभिमान बचाने का काम किया, कि जो लोग सामंतवादी और जो लोग कब्जेदारी कर चुके हैं धर्म पर, सनातन पर, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा होगा, हम नहीं पढ़ेंगे तुम्हारा भागवत, हम नहीं पढ़ेंगे तुम्हारा रामचरितमानस। भाई, जब हम पढ़ रहे हैं तो तुम पेशाब करके बाल छील दे रहे हो, मार दे रहे हो, मुकदमा करा दे रहे हो। तो हम अपने ही कुल खानदान के द्वारा लिखे गए श्री श्यामचरितमानस को पढ़ेंगे। अब इस पे तो कोई आपत्ति नहीं ना होनी चाहिए। हमारे सुल्तानपुर में लगभग मान लो 95% अगर रामायण होता है तो श्री श्यामचरितमानस को हर घर, शादी विवाह, गृह प्रवेश, जन्मदिन पर और बधाई के कार्यक्रम में इसे सब लोग पाठ कराते हैं। और वाह, श्यामचरितमानस के 1-2% जो पीढ़ी के खिलाफ लेकर चलने वाले समाज के हैं, वही लोग यूज करते हैं। बाकी सभी लोग श्यामचरितमानस पाठ और घर पे भी पढ़ के आनंद इसका। देखिए, जब धर्म खतरे में हो जाता है तो श्री कृष्ण की जरूरत है। और भैया किसका है नंबर? अब दादा एक
एक मिनट दोनों लेते हैं